दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो भला है और उसकी करुणा सदा की है ना। आज का जो विषय है वो है चंगाई और वचन। दो चीज है आपके सामने, पहली चीज है चंगाई और दूसरा क्या है, वचन। चंगाई और वचन। अब इसमें हमें क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? दो चीज आपके सामने रखी गई, चंगाई और वचन। दोनों में से कौन सा चाहिए आपको? चंगाई चाहिए कि वचन चाहिए? है मेरे से मत बोलो, परमेश्वर को बोलो, क्योंकि वो हमड़ता है, ये मत सोचना, वो सुनता है। क्या आपको वचन क्यों चाहिए? बोलिए, आपने कहा वचन चाहिए, क्यों चाहिए वचन? है वचन क्यों चाहिए? तो चंगाई मिलेगी ना, वचन नहीं तो क्या हमको चंगाई मिलेगी। करते हैं विश्वास की वचन होगा तो ही चंगाई मिलेगी। लेकिन विश्वास के साथ कहिए, जो भी कुछ कहिए विश्वास के साथ कहिए। बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है, हम उसको देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सामने एक लिस्ट है पूरी, मैंने इसमें गिनती तो नहीं की है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं इसको गिन लेता हूँ। बाइबल में परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी 3.5 साल की सेवा काल के दरमियान वैसे तो सैकड़ों लोगों को चंगाई दी, हजारों लोगों को चंगाई दी। ध्यान से सुनना, 3.5 साल की सेवा काल के दरमियान यीशु मसीह ने हजारों की संख्या में लोगों को क्या दिया? चंगाई दिया। क्या दिया? क्या दिया? चंगाई। ठीक है, बोलते रहना तो मेरे को लगेगा कि आप सुन रहे हैं, तो मेरे को जोश आएगा, नहीं तो मैं भी ठंडा पड़ जाऊंगा आपके जैसे। हजारों को लोगों को चंगाई दी, और उसमें से मैं 3 लोगों का जिक्र करूंगा जिनको यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिला दिया, मतलब मर गए थे। क्या हुए थे? उनको गाड़ने के लिए उनके घर वाले ले जा रहे थे, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके घर वाले ले जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उनको जिंदा कर दिया। हालेलुया। पहली स्त्री की बात करूंगा। एक नगर था जिसका नाम था नाइन नगर। क्या नाम था? वहां एक विधवा स्त्री थी और उसका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। उसके अलावा उसकी कोई संतान नहीं थी, और उसका वो जवान बेटा क्या हो गया मालूम है? मर गया। अब उस बेटे को, जो उसकी जिसकी मौत हो चुकी है, सारे गांव वाले मोहल्ले वाले क्या करें? अंतिम संस्कार के लिए नगर के बाहर ले गए। जब वो गेट से बाहर निकले, पहले के जमाने में क्या होता था? शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्रियां होती थी और 4 दरवाजे चारों दिशाओं में। जब नगर से बाहर उसकी लाश को लेकर आए, तब यीशु मसीह कहीं और से आ रहे थे और उन्होंने देखा। उन्होंने उसके लाश को रुकने के लिए बोला और क्या किया? उसको जिंदा कर दिया। नाइन नगर की विधवा का बेटा जिंदा हो गया। फिर हम देखते हैं यायर नामक एक व्यक्ति था जिसके 12 साल की बेटी जो मर गई थी, यीशु मसीह ने उसको भी जिंदा कर दिया। फिर हम आगे देखते हैं, लाजर नाम का एक व्यक्ति था, मरियम और मार्था का भाई, यीशु मसीह ने उसको भी जिंदा कर दिया। जबकि उसको दफनाए हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन पुरानी लाश को, जिसमें से क्या आ रही थी? बदबू आ रही थी, सड़ना बाकी था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि 48 घंटे, साइंस के अनुसार 48 घंटे के बाद जो हमारा शरीर क्या होता है? डिकम्पोस्ट होने लग सकता है, मतलब गलना शुरू हो जाता है। और यहाँ कितना दिन बीत गया था?
4 दिन, मतलब 48 घंटे से भी ज्यादा, लगभग 84 से 96 घंटे बीत चुके। मतलब बॉडी जो है डिकम्पोस्ट होना चालू हो चुकी थी, शरीर गलना सड़ना चालू हो गया था, और यीशु मसीह ने उसको भी क्या किया, जिंदा किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चंगाई के विषय में वचन ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं वचन के विषय में वचन ज्यादा पढ़ूंगा। मैं आपको दोनों का फर्क बताना चाहता हूं। 22 लोगों को यीशु मसीह, मेरे सामने जो लिस्ट है, मैंने इसको बाइबल अध्ययन करने के समय में इसको पूरा लिखा है। मैं कभी किसी की नकल नहीं करता, मैं अपनी स्टडी, अपना अध्ययन लेता हूं। मैंने जो पढ़ा है मैं उसके ऊपर बात करता हूं। यहाँ 22 लोगों की लिस्ट मैंने तैयार की। इन 22 लोगों में से 3 ऐसे हैं जिनको जिंदा किया, मर चुके थे। 22 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह ने क्या किया, जिंदा किया है। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके अंदर पूरी शैतान की सेना घुसी हुई थी। गिरेसेनिया नामक एक नगर था, झील के उस पार। गिरेसेनिया नामक एक नगर था, झील के उस पार यीशु मसीह वहां जाते हैं, और वहां पर एक व्यक्ति उनको मिलता है जो नंगा होता है, और बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर पूरी सेना थी। सेना कितनी सेना थी मालूम है? लगभग 7000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर घुसी थी। कितनी? 7000। और बाइबल में लिखा है कि वो कब्र में रहता था। कब्र समझते हैं ना, जहाँ दफना देर से मरने के बाद वो कब्रों में रहता था, मतलब कब्रिस्तानों में रहता था, नंगा रहता था, लोगों को मारता था। 7000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको भी जिंदा कर दिया। इतने सारे लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। मैंने प्रभु से पूछा, मैंने प्रार्थना से पूछा, मैंने कहा प्रभु आपने इतने सारे लोगों को चंगा किया, 3 मुर्दों को भी जिला दिया, मर चुके थे, सड़ चुके थे, उनको भी अपने जिंदा कर दिया। मेरा एक ही सवाल, इन लोगों में से कितने लोगों ने खुदा आपके सुसमाचार को बताया? कितने लोगों ने आपकी सेवा की? कितने लोग आपके पीछे चले? कितने लोगों ने आपकी भक्ति में बने रहे? आत्मा क्यों बोला? कुछ नहीं बोला। जानते हैं क्यों? एक भी नहीं आया। एक पुराना घिसा पिटा डायलॉग है, नेता लोग कहते हैं ना, अब नेता क्या, अपन भी बोलते हैं कभी कभी, अपना काम बनता और भाड़ में जाए, भाड़ में डाल दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। आज वही हुआ, संसार में वही हो रहा है। इतने लोग, बाप रे, मैं हैरान हूं उन हजारों लोगों की। 38 साल से एक नौकरी कुबड़ी है। एक व्यक्ति है जो कितने वर्षों से इंतजार कर रहा है कि पानी हिलाएंगे स्वर्गदूत लोग तो मैं जाऊंगा, डुबकी मारूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन उसको वहां उठा के ले जाने वाला कोई नहीं। पूरी जिंदगी लोग इंतजार कर रहे हैं चंगाई के लिए। यीशु मसीह ने 1 सेकंड में उनको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। देखिए, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आज के दिन चंगाई पाने के बाद कितने लोग यीशु मसीह की सेवकाई में आगे बढ़े? कितने लोगों ने यीशु मसीह के साथ चलना चाहा है? कितने लोगों ने यीशु मसीह को आदर सम्मान दिया? कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया? पता रखते हैं? यहाँ जो लिस्ट है ना, इसमें से एक भी नहीं। सोचो, गाजर 4 दिन का सड़ा हुआ, उसको यीशु मसीह ने क्या किया? जिंदा कर दिया। लेकिन लाजर ने भी यीशु मसीह की सेवकाई नहीं की, उसकी आराधना नहीं की, उसके पीछे
नहीं चला। नाइन नगर की विधवा स्त्री के बच्चे को, जवान लड़के को जब यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो भी यीशु मसीह की महिमा नहीं किया। 10 कोढ़ी यीशु मसीह ने ठीक कर दी। एक ने यीशु मसीह की महिमा की और बाकी 9 लोग कहां चले गए? दुनिया में। एक ने भी यीशु मसीह की सेवकाई की। एक का भी नाम इसके आगे जब बाइबल आप पढ़ेंगे ना, एक का भी नाम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जितने लोगों ने चंगाई पाई, उन लोगों ने यीशु मसीह की महिमा नहीं की। लेकिन जितने लोगों ने यीशु मसीह का वचन पाया, सब के सब आज भी यीशु मसीह की सेवकाई में लगे। हालेलुया। अब आप अंदाजा लगाओ कि चंगाई चाहिए या वचन चाहिए। देखो, चंगाई मांगोगे मिलेगी, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि चंगाई वाला आदमी कभी भी यीशु का बच्चा नहीं हो सकता। बोलो, चंगाई जुए हंसू भाई, नकली जूता मारे तो वचन जूता। अब वचन की ताकत देखो। यीशु मसीह ने इसी 3.5 साल की सेवकाई में हजारों को चंगाई दी, लेकिन कोई भी यीशु के पीछे नहीं आया। लेकिन 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्या दिया? वचन। रात में देखो वचन, सुबह देखो वचन, नाश्ते में देखो वचन, दोपहर के भोजन में वचन, रात के खाने में वचन, नहाने में वचन, सोने में वचन, हर समय वचन 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 वचन। ये 12 लोगों ने क्या किया मालूम है? पूरी दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। क्या किया? हिला दिया। हिलाना समझते हैं ना? हाँ, पकड़ के पूरा हिला दिया इसे। हमें दुनिया को हिलाना। हेलो, आटा छानते बहने हमारी, तो बिना छाने रोटी बनाते हो? जानते हो क्या करते हो? चन्नी में डालते हो, बस बैठे गाना गाते, छन जा छन जा छन जा, फिर लाना। हालेलुया। वचन को ग्रहण करें। वचन क्या करेगा मालूम? आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? डॉक्टर क्या देता है? गोली। डॉक्टर क्या देता है? गोली देता है। ये गोली ये भी होती है, ये भी तो गोली है। ये भी गोली खाने के बाद आदमी क्या होता है? मर जाता है। लेकिन वो गोली खाते हैं तो ठीक हो जाता है। गोली जब अंदर जाती है, दवा जब अंदर जाती है, टैबलेट जब अंदर जाती है, वो अंदर घुलती है, और घुलने के बाद अंदर जो भी समस्याएं होती है वो क्या करती है? ठीक कर देती है। प्रभु के प्रियजनों, वचन भी तो टैबलेट है, वो भी तो गोली है। अंदर वचन आने दो। जब वचन अंदर आएगा तो वचन अंदर क्या करेगा? ये वचन है कौन? कौन है ये वचन जिसकी हम बात कर रहे हैं? पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय निकालो। वचन कौन है? हमें जानना होगा कि आखिर मैं वचन की बात क्यों करता हूं, मैं वचन को प्राथमिकता क्यों देता हूं, और वचन अगर अंदर होगा तो क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन चीज क्या है? वचन। वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय निकाल लिया, पेज नंबर 130, उसका 1 पढ़ें। एक में वचन था, हाँ, परमेश्वर वचन, आदि में वचन था, परमेश्वर क्या है? सही से पढ़ो। परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन, तो वचन कौन है? वचन कौन है? कौन है? अब परमेश्वर जुए कि चंगाई जुए?
परमेश्वर होगा तो कभी बीमार पड़ोगे? नहीं। चंगाई आएगी तो बार बार बीमार पड़ोगे। हेलो, समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत खुल रहा है कि नहीं दिमाग? आदि में कौन है? आदि का मतलब होता है शुरुआत, एकदम शुरुआत, प्रारंभ में कौन है? वचन। और ये वचन किसके साथ है? वचन कौन है? परमेश्वर के साथ है वचन। वचन कौन है? परमेश्वर के साथ है। आदि में वचन है। वचन किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। और वचन ही क्या है? परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। प्रभु के प्रियजनों, आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं? करते हैं क्या माता पिता से प्यार? बोलो, खाली मुंडे नहीं लाना, सच में अगर करते हैं तो ही बोलना, वरना मत बोलना, नहीं पकड़ूंगा बराबर। और 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं। ना ये मत सोचना मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ कि आपने हाँ हाँ कर दिया और आपको खुश करने के लिए मैं भी मान लूंगा, बराबर पकड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे बताता है। आप अगर अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो उनके सारी चीजों से प्यार करेंगे। अब समझ में आ रही? बोलो, चलो और आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, मुझे दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी। आप जिस थाली में खाना खाते हैं उस थाली को क्या करते हैं? खाना खाने के बाद फेंक देते हैं, फिर साफ करके रखते हैं। मैंने देखा है गांव में, मेरे साथ जो मेरा असिस्टेंट था, जो मेरी सेवकाई में मेरी मदद करते थे, उनका नाम था मुर्तिम पटेल। वो आदमी क्या करता था मालूम है? मैंने उसको देखा है, वो खाना खाने के बाद ऐसे हाथ से पूरी थाली को ऐसे करता साफ और पूरा चाट लेता। ध्यान देना, पूरा ऐसे साफ करके पूरी, और उसको पानी से धोने की जरूरत नहीं है, इतना साफ कर देता। और सबसे आखिरी में वो क्या करता मालूम है? उसी थाली में पानी लेता और थाली को धोता, और समझ में आ रहा है? वो अपनी थाली को क्या कर रहा है? खाना खा लिया है, और ज्यादातर क्या मिलता था? मक्के की रोटी और खट्टा। शुरुआत में जब मैं आया था तो देखता था ऐसे मुंह टेढ़ा करता है, क्योंकि उसको ऐसे ऐसे मसलते थे ना, ऐसे मुंह करता था। बाद में मैंने भी चाटना चालू कर दिया, मजा आने लग गया है? लोगों के बीच में आज वीर बनना पड़ेगा है? वो क्या करता था? थाली को बराबर साफ करके पूरा चाट लेता, और बाद में देखो तो एकदम नई थाली लगने लगती। मैं भी सोच में पड़ जाता, बोलता तो कुछ नहीं था, लेकिन मन में मैं सोचता था क्या सबका काम कर रहा है। और बाद में उसी थाली को धोकर, मैंने देखा है उसको, फिर वो क्या करता? वो जो लकड़ियों की दीवार बना रखते हैं ना, क्या बोलते हो आप लोग? बाड़, हाँ, जो भी बनाते हो है ना, वहां पर उस लकड़ी में क्या करता? मसाला। उसमें उस थाली को क्या करता? खाना खाया पूरा, पहले तो एक दाना खा जाता था, और लास्ट में उसको धो के उस जो भी दीवार थी उसके लकड़ियों के बीच में उसको बड़ी इज्जत के साथ रख देता। कप भी मैंने देखा है तो एक एक लकड़ियों में टांगे रहते थे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? अगर हम जिस थाली में खाना खा रहे हैं उससे इतना प्यार करते हैं, जिस कपड़े को हम पहनते हैं उसको बड़ा, अब कपड़े भी बड़ा तरीके से धो के उसको सुखाता था। हाँ, मेरे भी कपड़े धोता था, बड़ी सेवा की है उसने मेरी। उस चीज की वो इतनी कद्र करता था, जबकि वो नाशवान वस्तु है। थाली आज है कल खत्म हो जाएगी, कपड़े आज हैं कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन
हमारा परमेश्वर कभी खत्म होगा? हम खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारा परमेश्वर खत्म नहीं होगा। हमें परमेश्वर से कितना प्यार करना है। प्रभु के प्रियजनों, वचन था किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और क्या लिखा है? वचन परमेश्वर था, वो खुद परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ होगा, हमारे अंदर होगा, हमारे बाहर होगा, हमारे दाएं होगा, हमारे बाएं होगा, आगे होगा, पीछे होगा, अगर हम परमेश्वर हमको चारों तरफ से घेर के रखेगा, कोरोना की कोई मजाल है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उस मौत हमें छू नहीं सकती, बाइबल कहती है। इसलिए वचन कौन है? परमेश्वर है। हमें परमेश्वर की जरूरत है। वो हमारा उद्धार कर सकता है। वो हमारे शरीर, प्राण, आत्मा का क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। इसलिए हमें चंगाई की बात तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है वचन की तरफ। हालेलुया। उसके बाद आगे क्या हो रहा है? वचन पढ़िए मेरे साथ, 14:1 और वचन देहधारी हो गया। अब वचन क्या था? पहले तो वो शब्दों में था, लेकिन अब ये शब्द क्या हो गया? देह धारण कर लिया। वही तो यीशु है। हालेलुया। वचन क्या बन गया? यीशु मसीह बन गया। वचन क्या हो गया? यीशु मसीह बन गया। अब यीशु मसीह सामने आ गया। पढ़िए 12। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमेन। अब वचन अगर आपने ग्रहण कर लिया, आपने अगर परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, आपने अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो आप क्या बन गए? परमेश्वर की संतान। हालेलुया। चलो, अभी हमारी बहन बच्चे को लेकर आई है। आपके रहते हुए आपके बच्चे को कोई छू पाएगा? छू पाएगा? कोई अगर बच्चे को मारना चाहे तो कोई मार पाएगा? माँ के रहते हुए, बाप के रहते हुए कोई बच्चे को मार सकता है? नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं? मेरी मौजूदगी में मेरे बच्चों को कोई बाहर का आदमी आए और थप्पड़ मारे, हिम्मत है उसकी? इसके पहले तो मैं निपटा दूंगा। सही है कि गलत है? प्रभु के प्रियजनों, आपके अंदर अगर वचन है, आपके अंदर अगर परमेश्वर है, आपके अंदर अगर यीशु है, शैतान की औकात है आपको छूने की? है? क्योंकि क्या लिखा है? जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आप परमेश्वर की संतान हो, आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। शैतान की औकात नहीं आपको छू ले। टीबी, कैंसर, अस्थमा, दुनिया भर की डायबिटीज, ये वो जितनी भी गंदी बातें हैं, किसी की औकात नहीं है कि हमको छू ले। चलो, इसलिए हमें किसकी तरफ ध्यान देना है? चंगाई की तरफ। किसकी तरफ? वचन की। अब आपको वचन मिल रहा है, ध्यान देना। चंगाई अपने आप मिलेगी। हेलो, टेंशन मत लो, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार क्यों खाएंगे। आपको वचन मिल गया, आपको परमेश्वर मिल गया, आपको यीशु मिल गया, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। अब आपका परमेश्वर के साथ क्या हो गया? रिश्ता जुड़ गया। अब परमेश्वर के बच्चों को बुखार क्या कर रहा है? छू रहा है। परमेश्वर डांटेगा कि नहीं डांटेगा? आपने देखा ना वो मैं तीन डबरा बजाता हूँ, डबरा है, देखा है ना? हाँ,
जब मैं बच्चा था इनके जैसा, मैं तब से बचा रहा हूं, लेकिन मेरे पास पहले खुद का नहीं था। तो मैं क्या करता था, हमारे यहाँ डालडे का इतने बड़े बड़े डब्बे आते हैं, तो डब्बे को लाइन से रख देता था, ऐसे करता रहता। खुद का मेरे पास कभी ड्रम नहीं था। जब इनके जितना हुआ तो मैं अपने एक परिचित के घर में गया और मैंने वहां पर उस ड्रम को देखा, बड़ा खुश हो गया। तो मेरा मन क्या हो गया, मचल उठा। क्यों? बचाना चाहता था, मेरा बहुत शौक था ना मेरे को, है ना, बचाना चाहता। तो मैंने उसको कैसे किया, ऐसे छुआ, केवल छू रहा हूं मैं। और जो मालिक था आया और उसने मेरा कान ऐसे पकड़ के और ऐसे उमेट दिया। क्या किया, मेरा कान पकड़ा और ऐसे करके ऐसे उमेट दिया। मैं तो दर्द होता है भाई, इसलिए आपको तो बड़ा मजा आएगा, मेरे को तो नहीं बोलती, उमेट दिया, मैं तकलीफ में। और क्या बोला मालूम है, कि अगर ये खराब फट गया, कि चमड़ा है ना ऊपर, क्या बोला उसने, अगर ये फट गया तो क्या तेरा बाप ला के देगा? क्या बोला कि अगर ये फट गया तो क्या तेरा बाप ला के देगा? बहुत बुरा लगा। छोटा बच्चा था लेकिन इतनी तो बुद्धि थी, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या क्या समझा रहा हूं? आप परमेश्वर के बच्चे हैं। बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, टीबी, कैंसर, शुगर, अस्थमा, कोरोना, जो भी चीजें हैं, आप अगर उसको आपको ऐसे छुएगा तो यीशु मसीह क्या बोलेगा? हालेलुया, हालेलुया। वो हर एक बीमारी को कैसे करेगा? चांटे मार के भगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ क्यों नहीं रही? आपकी भैंस को डंडा क्यों मारा है? हम क्यों मारे हमारी भैंस में, है ना? लठ चल जाते हैं, झगड़े होते हैं कि नहीं होते? हाँ मनीराम भाई, होता है। हाँ, तुमने मेरे भैंस को क्यों मारा, तुमने मेरी बकरी को क्यों मारा? भैया वो घास उसका नुकसान कर रही थी इसलिए मार के भगाया, बेचारे ने कौन सा पाप कर दिया? लेकिन नहीं, वहां लठ चल जाते हैं। कई लोगों के मैंने देखा है, हमारे यहाँ तो भैया ठाई हो जाती है। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, थोड़े देर में बाजगड़ा बिठा के सब निपटा लेते हैं। हमारे यहाँ तो निपटता ही नहीं, उस पीढ़ी चलती झगड़े लड़ाई। क्यों? मेरी बकरी को मार दिया, ये क्या बात है? ऐसी कौन सी दुश्मनी? सोचो, आपके भैंस को डंडा मारा आपने, झगड़े लड़ाई कर लिए। अगर यीशु की संतान को शैतान अगर छुएगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा तो क्या यीशु छोड़ देगा? शैतान को फुटबॉल बना के दे दनादन ठोक देगा। खुदावंद के प्रिय जनों, इन बातों को समझो, इन बातों को समझो। इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हमें परमेश्वर की संतान है, हम सब परमेश्वर की संतान है। हमको सिर्फ क्या करना है भैया? हमें क्या करना है? हमें सिर्फ वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। हमें वचन को ग्रहण करना है, क्योंकि वचन क्या है? वो परमेश्वर है। वचन कौन है? वही तो यीशु है। और यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे आगे है, यीशु मेरे पीछे है, यीशु मेरे दाएं है, बाएं है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, चारों तरफ यीशु है। मुझे कोई छू पाएगा? कोई नहीं छू सकता। 26 साल हो गए, हेलो 26 साल हो गए और अभी तक की उम्र में हो गई मेरी, आज तक किसी बीमारी की औकात नहीं है कि मुझे तकलीफ देके जा सके। हालेलुया। किसी बीमारी की औकात नहीं है कि मेरे पास आ जावे या मेरे अंदर आ जावे, क्योंकि अंदर कौन है? यीशु मसीह। हेलो, पहले से अगर अंदर कोई भाड़े पे रह रहा है, भाड़े पे ले लो, मकान मालिक ले लो, जो भी ले लो, मकान में पहले से कोई रह रहा है तो वो मकान किसी दूसरे को दो दिया? समझो, ये जगह खाली मत रखो,
यहाँ पे यीशु मसीह को रखो, ये जगह खाली मत रखो, यहाँ पे यीशु मसीह को रखो। ये जो दो आंखें हैं ना बटन के जैसी, यहाँ यीशु मसीह को रखो, यहाँ पे यीशु मसीह की बातें देखो, यहाँ पे यीशु मसीह, इन हाथों में यीशु मसीह, ये अपने लहू के एक एक बूंद में यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह, हेलो, कोई बीमारी की ताकत नहीं है आपको नुकसान पहुंचाएगी। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात पे विश्वास करके, मैं जो आपको सिखा रहा हूं बिल्कुल सच सिखा रहा हूं। एक बार पूरी शुद्धता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने आपको जो बताया, इस वचन को ग्रहण कर लो, ये आपका उद्धार कर देगा। मैं नहीं करूंगा। बोलो, आपको क्या लगता है कि मैं आपका उद्धार करूंगा? दिमाग से निकाल दो। आप कल मरोगे, मैं भी कल मर जाऊंगा। न तो आप इस धरती पे रहने वाले हमेशा खेंगे, ना मैं रहने वाला। लेकिन कौन रहेगा? यीशु। हालेलुया। तो भैया जो सदा काल के लिए जीवित है उसकी दोस्ती करो ना। ऐसे दोस्त क्यों बनाते हो जो हर कदम पे बदल जाए, हर कदम पे आपको धोखा देते हैं? दुनिया देते हैं कि नहीं देते हैं? आपकी सहेली आपको छोड़ देंगे, आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे। बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे भी आपको छोड़ देंगे। प्रार्थना करो परमेश्वर ऐसा ना होने दो, लेकिन ज्यादातर यही होता है ना। लेकिन यीशु मसीह को छोड़ेगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अंदर बाहर चारों तरफ यीशु 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 होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जब अंदर यीशु मसीह होगा, विश्वास आपका कैसे आएगा? मैं बात कर रहा हूं बांसवाड़ा की नहीं, मैं बात कर रहा हूं पूरे भारत की। मैंने आपको बताया ना, लाजर 4 दिन का सड़ चुका वो आदमी, उसको यीशु मसीह ने जिंदा किया। तो सोचो उसका विश्वास कितना ज्यादा होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन वो विश्वास क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अंदर क्या नहीं था? वचन। मरियम और मार्था 2 बहनें, जब भी यीशु मसीह उनके घर आता तो मार्था क्या करती? चाय बनाने दौड़ जाती, खाना बनाने दौड़ जाती, खीर पूरी के लिए दौड़ जाती। और मरियम जो थी, सुनती रहती। आप कौन हो? मरियमों की मार्था हो? मरियम बनो। अगर मार्था है आपके अंदर कोई, मार्था को मार दो। मार दो मतलब कत्ल मत करो, है? आपको खून कत्ल नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है। ये मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं बोलोगे घर जाके, पादरी साहब ने बोला था मार दो, मारी ना। बाद में पुलिस वाले आएंगे, अरे हमारे पादरी ने बोला था, मेरे को उठा के ले जाएंगे आपके चक्कर में। तो क्या मार्था की जरूरत नहीं है? क्या है? भैया अभी प्रचार के बाद भूख लगेगी मेरे को, आप चले जाओगे ना, फिर मैं रोऊंगा। कैसे? मेरे को रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। मैं रोऊंगा। मेरे को भी रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तंदुरुस्त रहने के लिए मेरे को भी रोटी चाहिए। तो इसका मतलब मार्था की जरूरत है। लेकिन ये मार्था कब होनी चाहिए मालूम है? पहले मरियम। इसका मतलब ये होता है, मार्था मरियम का ये जो जिक्र मैंने छेड़ा वो इसलिए कि हमें पहले वचन को सुनना है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना मसीह के वचन से है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? मसीह का वचन। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा। 200 से भी अधिक बार मैंने ये बाइबल पढ़ी है। 200 से भी अधिक बार मैंने ये बाइबल पढ़ी है। और सिर्फ 26 साल में। कितने साल में? 26 साल में। 26 साल में मैंने उतनी रोटी नहीं खाई जितना मैंने वचन को पढ़ा है। क्योंकि रोटी थी नहीं,
था ही नहीं मेरे पास खाने के लिए, मेरे से मेरी सब कुछ छीन लिया था, कपड़ा छीन लिया, घर छीन लिया, जमीन छीन ली, जायदाद छीन ली, सब कुछ छीन लिया है। तो ये झाड़ियों में, ये आप तो झाड़ियों में रहते हैं, हमारे भी जंगल है, लेकिन कौन सा जंगल? बिल्डिंगों का जंगल, बड़े बड़े मकानों वाला जंगल। उन मकानों में खाली थे सब मकान, उन मकानों में अकेला भटकता रहता था। कौन आनेगा रोटला खिलाने वाला? कोई नहीं था। 135 दिन तक भूखा रहा, हाथोड़ियां मेरी सब पिचक गई, शरीर एकदम गल गया, शरीर में मांस था ही नहीं। लेकिन वचन वचन वचन, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में कहते हैं, जब शैतान ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस भाटे को रोटी बना और खा ले, यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है, क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। हालेलुया। मैंने कहा कि प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आदमी जो है वचन से जिंदा रहेगा। तो मेरे अंदर जिज्ञासा आई, इच्छा जागृत हुई कि वास्तव में क्या वचन से जिंदा रह सकते हैं हम, है ना? और पढ़ना चालू किया, 1 बार 2 बार 10 हो गया, 50 बार हो गया, 25 बार हो गया, अरे बाप रे, पढ़ता गया और क्या हुआ मालूम है? ओ, मैं तो मरा ही नहीं, जिंदा हूं, आज भी जिंदा हूं। क्या आपको माइक की कमी महसूस हो रही है? नहीं। परमेश्वर के प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका अंदर का जो एक एक हिस्सा है, चाहे वो हार्ट हो, दिल जिसको हम बोलते हैं ना, दिल, चाहे वो दिल हो, चाहे वो फेफड़ा हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आंतड़ियां हो, चाहे खून की नसें हो, और चाहे आपका दिमाग हो, चाहे आपकी आंखें हो, कोई भी चीज को ना हो, वो बराबर काम करेगा। कैसे काम करेगा? बराबर काम करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर आप वचन को रखते हैं। हालेलुया। वचन को जब मैंने पढ़ा तो मेरा विश्वास बढ़ता चला गया, आज भी मैं नहीं डरता। आपको लगता है कि हम डर रहे हैं? अगर डर रहे होते तो आज हम यहाँ होते? हाँ, मतलब आपकी बहादुरी। हालेलुया। प्रभु ने मुझे लीडर को दिए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हैं? प्रभु की स्तुति हो। ये कैसे हो रहा है? ये वचन की द्वारा। आपको मैंने बताया कि 22 लोगों की लिस्ट है यहाँ पे, 22 लोगों। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हजारों को संख्या में लोगों को चंगाई दी, लेकिन एक भी नहीं आया। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किए, आज वो क्या हो रहे हैं मालूम है? दुनिया को हिला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम वचन को देखेंगे और फिर हम प्रार्थनाओं की तरफ पढ़ेंगे। लिखा है यूहन्ना उसका 5 और उसका 24। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। बस यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं कि जो कोई मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। वचन किसका है? यीशु मसीह का। और मुझको किसने भेजा है? कोई संस्था ने भेजा है क्या? यीशु मसीह ने भेजा है। बांसवाड़ा में 20 साल हो गए, मेरे को कोई तनख्वाह ही नहीं देता। 20 साल से सेवकाई कर रहा हूं, मेरे को कोई तनख्वाह नहीं आता। जबर खराब तनख्वाह है, तनख्वाह सुनती आ गया। हाँ, कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है। अभी गांधी मूर्ति में जाओगे, दुकान में जाओगे, नौकरी में जाओगे, ये भी जाएंगे तो बोले कि लाओ तनख्वाह लो। सब लोग मानते हैं कि नहीं तनख्वाह? तो मैं काढ़ा हूं क्या, या खोटा हूं मैं?
या खराब हूं मैं कि जो मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहे हो? मेरे को भी तो तनख्वाह चाहिए है वासु भाई। अका दाड़ा मजदूरी करो, हाजे मजदूरी नहीं मिले तो गुस्सा नहीं आएगा? हाँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करता। नहीं सुना, यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले, क्या लिखा है, भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है आपके उद्धार के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो जो कोई वचन पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। आगे एक वचन और पढ़िए, 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आमीन। क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो दिन आने वाला है, वो समय आने वाला है, वरन वो समय अभी भी है कि जो मुर्दे मेरी आवाज को सुनेंगे। क्या लिखा है? जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक मतलब जो मरे हुए लोग हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। मतलब वचन में इतनी सामर्थ है, वचन हमें जिंदा कर रहा है। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। जब आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर लेंगे, जब परमेश्वर का वचन आपको मिल जाएगा, तब आप वचन को कहाँ रहना है? वचन कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? अपने हृदय में। हमारे हृदय में। वचन कहाँ रहेगा? अपने हृदय में। हृदय में रहेगा ना। हाँ। आप कहाँ रहते हो? अपने घर में। घर में। सही है। जब आप अपने घर में रहते हो तो घर अगर पूरा गंदा होगा तो रहोगे? नहीं। तो घर की सफाई करोगे ना। हेलो, समझ में आ रहा है? मतलब आपको घर में रहना है तो आप क्या करोगे? अपने घर को पूरा साफ करोगे, झाड़ू पोछा मारोगे। अगर पक्की फर्श है तो पोछा मारोगे, कच्ची फर्श है तो गोबर से लिपाई करोगे। मतलब आप अपने घर को साफ करने के बाद आप उस घर में रहते हो। ठीक उसी प्रकार से जब वचन आपके हृदय में आएगा तब वो क्या करेगा? यहाँ की बीमारी को खत्म करेगा। हालेलुया। यहाँ की गंदी सोच को खत्म करेगा, है, गंदे नजरिए को खत्म करेगा, गंदे शब्दों को सुनने से आपको रोकेगा, गंदे काम करने से आपको रोकेगा, गंदी राहों पे चलने से आपको रोकेगा। वचन आपके शरीर को बदल देगा। वचन आपके दिलो दिमाग को बदल देगा, आपके देखने के नजरिए को बदल देगा। वचन, हालेलुया। यही तो जीवन है। आप डॉक्टर से दवा लेकर आओ, पर उसको कागज को फाड़ के गोली तो फेंक दो और कागज को खाते हो क्या? गोली को खाएंगे। गोली को खाओ। ये भी तो भैया क्या है? ये किताब नहीं है। इस किताब में जितना काला काला लिखा हुआ है ना, यही तो गोली है, यही तो ताकत है। असली ताकत ये है। इसको यहाँ से निकाल के यहाँ अंदर बसा लो अंदर। लोग बाइबल की कद्र नहीं करते। लोग बाइबल की क्या नहीं करते? कद्र नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, बाइबल को तुच्छ जानते, ले जाके ऊपर अलमारी में पटक देते हैं। मेरी दो बाइबल लेके बैठता हूँ, दो बाइबल लेके बैठता हूँ मैं। दोनों एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। इस बाइबल को मैं कितनी बार पढ़ चुका? 2 बार। अभी नई बाइबल निकाली है। आपको पिछले साल दी थी ना, बांटी थी ना। आपके साथ साथ मैंने अपने आप को भी एक नई बाइबल दी थी। कितना साल निकला? सिर्फ 1 साल। और कितनी बार पढ़ लिया? 2 बार। आपने कितनी बार पढ़ा? बस क्लोजअप की मुस्कान दिखा दिया, हो गया काम। हंसने से काम नहीं चलेगा। प्रभु के प्रियजनों, हमें समझना है, वचन पर विश्वास करें, वचन को ग्रहण करें, क्योंकि जब वचन अंदर होगा, मैंने क्या कहा, आप अपने घर में रहने से पहले घर की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आपका वचन जब आपके अंदर आएगा तो वो आपके दिल की कमजोरी को क्या करेगा? दूर करेगा। दिमाग की कमजोरी को क्या करेगा? दूर करेगा। आंखों की कमजोरी को क्या करेगा?
दूर करेगा। कानों की कमजोरी को क्या करेगा? दूर करेगा। हाथों की कमजोरी को क्या करेगा? दूर करेगा। पेट की कमजोरी को क्या करेगा? दूर करेगा। आपको मालूम है आजकल मैं जो भी कुछ खाता हूँ ना सब हजम हो जाता है। हाँ, मेरी औरत पहले को बड़ा मजा आ रहा है। मेरी बुराई सुन के, मेरी कमी सुन के तो बड़ा मजा आ रहा है हंसने में। और जब खुद की बारी आती है तो प्रेम कर ले, जब खराब पादरी है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जानते हैं क्यों? अंदर वचन। ये वचन क्या करता है? हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है, और यही विश्वास जो है हमारे शरीर, प्राण, आत्मा की रक्षा करता है। जब एक बार आदमी खांसता है ना तो मालूम है कितने लाख, कितने करोड़ बैक्टीरिया मुंह से निकलते हैं, मालूम है आपको? तो खबर है? नहीं मालूम। आदमी जब एक बार खांसता है ना तो यहाँ से पता नहीं कितने लाख, कितने हजार, कितने करोड़, मेरे को गिनती तो मैंने नहीं की है, लेकिन मेडिकल साइंस बताता है कि बहुत सारी संख्याओं में, क्या, बहुत सूक्ष्म, जिसे हम इन आंखों से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया निकलते हैं। मैंने कभी मुंह छुपाया? मैंने कभी मुंह छुपाया? आपसे कभी मैं डरा? आपसे कभी मैं शर्मिंदा हुआ? आपसे कभी मेरे को घृणा हुई? कभी चिढ़ा? कभी गुस्सा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे मेरे यीशु पर विश्वास है। मुझे मेरे यीशु पर विश्वास है। अगर मुझे मरना ही है तो मैं बिस्तर में लेटे लेटे मर जाऊंगा, और अगर मेरे को जिंदा रहना है, पूरी ट्रक भी मेरे ऊपर से निकल जाएगी ना तो भी मैं उठ के कपड़े पर झाड़ के चला आऊंगा। हालेलुया। हाँ, एक सच्चाई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको जिंदा देखना चाहते हैं, मुर्दा नहीं देखना चाहते। लेकिन जिंदा कब रह पाओगे? अंदर। अब आपको समझ में आया कि चंगाई की तरफ ध्यान कम देना है, लेकिन किसकी तरफ ध्यान देना है? वचन आया तो मैंने क्या कहा? वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह अंदर आएगा, देखेगा, अरे यार यहाँ तो बहुत सारी गंदी गंदी बातें हैं। यीशु मसीह क्या करेगा? आप अपने शरीर को धो सकते हैं, अपने दिमाग को नहीं धो सकते। आप अपने शरीर को साफ कर सकते हैं रगड़ रगड़ के, दिल की गंदगी नहीं साफ कर सकते, वो तो यीशु मसीह करेगा। इधर तो बड़ा क्रीम लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाया, गोरे गोरे हो गए। अंदर भी तो गोरा गोरा होना चाहिए। बाहर की सुंदरता आप प्रकट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है, नीति वचन में, कि मन की प्रसन्नता चेहरे पे झलकती है। कहाँ झलकती है? चेहरे। टीवी बंद है ना अभी? इसके अंदर कुछ है क्या? इसके अंदर केवल मशीन है। मशीन मतलब छोटे छोटे ट्रांसमीटर, पता नहीं क्या क्या है लगा रखा है। लेकिन जब चालू करते हैं तो बढ़िया बढ़िया पिक्चर आती है ना? मनखा नाचते गाते हुए नजर आते हैं। हाँ। अंदर जब कुछ अच्छा होगा तो ये भी टेलीविजन है, यहाँ से भी कुछ अच्छा नजर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बच्चों, आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है। प्रेज़ गॉड। वो ऐसा कर रहा है, मत देखो वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए मालूम है? यीशु मसीह। ड्राइवर जब बस चलाता है तो उसकी नजर कहाँ होती है? खेतों में? कि पीछे वाली सीट पे कौन बैठा है, ऐसे चलाता है क्या? इसका ध्यान सामने, सड़क पर, बराबर सड़क पर ध्यान रखता है। अपने इस जीवन का संचालन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या यीशु कर रहा है? अगर यीशु कर रहा है तो जीवन को सीधा स्वर्ग में ले जाएगा, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर देख लो कहाँ जाना है।
हमें निशाना नजर कहाँ रखनी है? मालूम, यीशु मसीह। बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, जाने नहीं, साफ कर देता हूं। आपकी बुराई बहुत सारे लोग करेंगे, आपकी निंदा बहुत सारे लोग करेंगे, आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बोलेंगे, ध्यान नहीं देना। सिर्फ आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? अभी हमने भजन संहिता क्या पढ़ा 25 का 1 में कि मेरा मन तेरी ओर उठाता हूं। हालेलुया। तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? यीशु। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? यीशु। यीशु आया। अगर आपका हृदय कमजोर होगा तो उसको क्या करेगा? वो मजबूत कर देगा। कभी आप हार्ट अटैक से नहीं मरोगे। यीशु अंदर आया, आपका दिमाग अगर कमजोर है तो क्या करेगा? वो मजबूत कर देगा। कभी आप पागल नहीं होंगे। हर एक चीज में मजबूती ले आएगा यीशु और आपके टखनों में बल देगा। टखनों में मालूम है, इन पैरों से मैं बहुत पैदल चलाऊं और बहुत गाड़ियां भी चलाई है। अभी तक पूरी 8 मोटरसाइकिल बदल चुका, अभी जाकर स्कूटर लिया है। ये मेरी नौकरी गाड़ी है। बहुत मेहनत की है मैंने, लेकिन आज उम्र के हिसाब से अब जाके थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उम्र ढलती जा रही है ना। है? अभी सब बच्चों को देख रहा हूं, सब जवान होते जा रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं? इधर घटेंगे तो उधर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्रियजनों, इसलिए चंगाई का जो मूल आधार कौन है? वचन। आप वचन को थाम लो, चंगाई आपको अपने आप मिल जाएगी। आपको मांगने की, अलग से मांगने की जरूरत नहीं मिलेगी। समोसा आप दुकान पे खाते हो ना, तो चटनी मांगना पड़ता है? नहीं, अपने आप है? समोसा दुकान पे खड़े होकर खाया कभी? नहीं खाया? खाया? तो चटनी मांगनी पड़ती है क्या कि भैया चटनी डाल के देना? वो अपने आप देता है। हेलो, पानी पूरी खाने गए ना, तो उसको बोला है क्या कि अंदर पानी डालना? बोलते हैं क्या? नहीं, पानी डाल के देता है। हाँ, तो वचन आपने को मिल गया। अब आपको वचन अंदर है तो आपको अलग से चंगाई मांगने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। यीशु मसीह आपके, उसका वचन में लिखा है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हो। आमीन। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि वचन पर ध्यान दें, क्योंकि वचन क्या करेगा? वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। वचन क्या करेगा? वो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। वचन क्या करेगा? वही तो आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान दें, इस बाइबल का सम्मान करें, क्योंकि ये दिन आ चुके हैं। आमोस नबी की पुस्तक, एक आखिरी वचन पढ़िएगा, हम फिर प्रार्थना में जाते हैं। आमोस नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 3 और 4। आमोस नबी की पुस्तक 8 का 3 पढ़ें। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। बस, राज मंदिर मतलब मंदिरों के अंदर जो कल तक गाना गाया जा रहा था, भजन गाए थे ना हम लोग, है ना? प्रभु का धन्यवाद। आज कितने सारे चर्च में सब बंद पड़ गए हैं। गाना गा रहे हैं? कोई आराधना हो रही है? क्या लिखा है पहले से? अंत के दिनों में राज मंदिरों में क्या होगा? गीत बदल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएंगे। और एक आखिरी बात, आमोस 8 का 11वां वचन पढ़िए। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ। देखो ऐसे दिन आते हैं, हाँ। जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। हाँ। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। बस, रोटी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा? वचन। लोग वचन के लिए तरसेंगे,
आज लोग वचन के लिए तरस रहे हैं। आप तो नहीं तरस रहे हो ना, आप तो बैठ के वचन सुन रहे हो ना। जनों, इससे पता चलता है कि दिन बुरे आ चुके हैं, इससे पता चलता है। इसलिए जितना ज्यादा वचन आप इकट्ठा कर सकते हो, वचन इकट्ठा कर लो, क्योंकि भैंस क्या करती है मालूम है? गाय, बैल, भैंस, है ना, ये लोग क्या करते हैं? बंदर है, कई ऐसे जानवर हैं, कई ऐसे पशु हैं, इनको खुदा ने जब बनाया तो इनको एक एक्स्ट्रा थैली दी है। क्या दिया है? थैली दी है। जब ये चारा खाते हैं ना, तो चारा निगलते रहते हैं, दे दो पादो निगल जाते हैं। और जब आप घर से चारा दे के चले जाते हैं, पहले तो निगलते हैं, निगलने के बाद आराम से बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद थोड़ा सा निकालते हैं। करते हैं ना आपकी भैंसे? हाँ। तो ये कैसे हो रहा है? मान लो अगर उनको 1 घंटे तक अगर किसी ने चारा नहीं दिया, 2 घंटे तक उनको चारा नहीं मिला, तो आराम से टाइम पास कर लेंगे। आपका क्या होगा? अगर वचन होगा तो आप भी क्या करोगे? संकट के समय में खड़े रहोगे मजबूती के साथ। क्यों? क्योंकि वो वचन जो है, कुलुस्सियों उसके 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर मसीह यीशु का वचन जो है, वो अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। जब वचन हमारे अंदर हृदय में अधिकाई के साथ होगा, तो हम बुरे दिन में क्या होंगे मालूम है? खड़े रहेंगे। हालेलुया। आज बुरा दिन है कि नहीं? है कि नहीं? घर से बाहर निकलने पे पतीले गर्म हो रही हैं, एक दनादन लट पड़ रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं कि नहीं लोगों को? हैं? बाजार बंद है, दुकानें बंद है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी कुछ है सब बंद है। सोचो, जिनके पास वचन नहीं है उनकी आज क्या हालत है। लेकिन जिनके पास वचन है वो क्या बोल रहे हैं? वो मालूम है, वो खुशी मना रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दिया। वो खुदा पे बने हुए, वो खुदा नहीं बने हुए, वो मजबूती में बने हुए, उनको कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको चाहता हूं, मेरी इच्छा है, आगे आपकी मर्जी। मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है बताना, मेरा काम है समझाना, आगे उस पर अमल करने का काम आपका है। मेरी इच्छा है आप कभी बीमार ना पड़े, मेरी इच्छा है आप कभी कमजोर ना पड़े, मेरी इच्छा है आप कभी ना मरे, मेरी इच्छा है आप कभी ना रोए। ये मेरी दिल की इच्छा है, मैं सच कह रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। मैं आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। कल जब मैंने काकी को हंसते हुए देखा, मैंने उनको एक ही बात बोली, काकी मेरी मजूरी मेरे को मिल गई। हालेलुया। जब आप खुश होते हो ना, तो मेरी ताकत बढ़ जाती है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो मेरा यीशु खुश हो जाता है। हालेलुया। और जब यीशु खुश होता है तो मेरी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए वचन पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वचन ही यीशु है, यीशु ही वचन है। यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर आपने वचन को देख लिया, आपने यीशु को देख लिया। अगर आपने यीशु वचन को पा लिया, आपने यीशु को पा लिया। वचन ही, जब तक वचन नहीं होगा, पवित्र आत्मा आएगा तो क्या सिखाएगा? उसी वचन से ही सिखाएगा। हालेलुया। हमें इसलिए वचन पर ध्यान दें। प्रभु हम सबके साथ है। आइए सब हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। खुदावंद यीशु नासरी धन्यवाद आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके सुंदर वचनों के लिए। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे भाई बहनों के हृदय में जो भी वचन बोया गया है, खुदावंद यीशु आपका वचन में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। कुछ बीज तो सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली चट्टानों पर गिरे, कुछ बीज कटीली झाड़ियों पर गिरे, लेकिन कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरे और वो 100 गुना फल लाने का।
प्रभु मैं नहीं जानता कि कितनी पथरीली चट्टानें हैं, कितना सड़क के किनारा है, कितनी कटीली झाड़ियां हैं, लेकिन पिता मैं एक ही उम्मीद करता हूं, एक ही आशा करता हूं, एक ही विश्वास करता हूं कि अच्छी भूमि पर यह बीज बोया गया है खुदा आपके द्वारा। तो पवित्र आत्मा में आपसे विनती करता हूं यीशु नासरी के नाम में पिता कि आप इस वचन की रक्षा करें। ये जो बीज बोया गया है खुदा यीशु नासरी के नाम में, ओ मेरे परमेश्वर मेरे भाई बहनों के हृदय में, उनके दिलो दिमाग में खुदा यीशु नासरी के नाम में वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। इस संकट के समय में, इस पूरे दिन में ओ मेरे यीशु इनका विश्वास उस वचन के द्वारा बढ़ने पाए। मेरे परमेश्वर इनका वचन, इनके हृदय में बोया गया वचन इनके विश्वास को मजबूती करे। खुदा आपने पतरस के लिए कहा था कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है पिता से कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हे खुदावंद यीशु मैं आपसे विनती करता हूँ आज के दिन में मेरे भाई बहनों का विश्वास जाता ना रहे, लेकिन इनके विश्वास को और मजबूत करें खुदा। और पिता जितने भी यहाँ पर बीमार ओ मेरे परमेश्वर बैठे हैं, जितने भी शारीरिक रूप से कमजोर बैठे हैं, जितने भी मानसिक रूप से आत्मिक रूप से कमजोर बैठे हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम पे आज वो आजादी पाना है खुदा बाप। हर एक बीमारी से छुटकारा पाए, हर एक कमजोरी से छुटकारा पाए, हर एक शारीरिक मानसिक आत्मिक कमजोरी से छुटकारा पाए खुदा, क्योंकि आपका वचन इनके हृदय में बोया गया है खुदा। यीशु जब आप आते हैं तो हम एक नए जीवन को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप अपने बेटे बेटियों की रक्षा करें, हर एक अंधकार की ताकतों से बचाएं, हर एक शैतान की चालों से बचाएं, उस तमाम महामारी से बचाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपका वचन में लिखा है कि जो खुदा आप पर विश्वास करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं, जो आपकी ओर अपनी नजरें उठाते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता है मेरे प्रभु। आज के दिन मैं आपसे विनती करता हूँ आप अपने बेटे बेटियों को संभालें, और जितने भी प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर दुखी लाचार हताश निराश बीमार लोग हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम में आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद। ओ मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, इसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर से मैं अपने तमाम भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु आपके आशीषों को इनके जीवन में उंडेलते हुए मैं परमेश्वर पिता सारा आदर महिमा गौरव आपको दे देता हूं। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।